नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये पहली बात थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आज मैं आपसे कोई वैकेंसी या फिर प्रिपरेशन या फिर स्ट्रैटेजी इन सब चीज़ों की बातें नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कोल इंडिया एग्ज़ाम का पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल पर्सनल चीज़ें शेयर करूँगा और ऑनेस्टली एग्ज़ाम में जो स्ट्रिक्टनेस मैंने देखी है उसने मुझे कई चीज़ें सोचने पर एकदम मजबूर कर दिया। आज मेरा कोल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम था। मेरा जो एग्ज़ाम का सेंटर था वो था राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ठीक है। ये भोपाल में कोलार जगह पर स्थित है। अब सबसे पहले बात करते हैं चेकिंग और सिक्योरिटी की, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैंने IBPS, SBI, SSC एग्ज़ाम्स बहुत सारे दिए हैं, लेकिन जिस लेवल की स्ट्रिक्टनेस मैंने आज देखी है वो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर लगी। जहाँ तक कि कैंडिडेट को गाड़ी की जो चाबी है वो भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं ले जाने दिए जा रहे हैं, ठीक है। बताता हूँ वही सारी चीज़ें। लड़कियों के जो मंगलसूत्र होते हैं, लॉकेट होते हैं, ज्वेलरी होती है, ठीक है भाई। अब ज्वेलरी तो बाहर कहीं पर रखवा सकते हो जो सोने की नहीं है, पर आपको गोल्ड से भी दिक्कत है। चीटिंग रोकने के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए, इसमें मुझे देखो यार प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये चीज़ बहुत चीटिंग हो रही है आजकल, लेकिन असली सवाल ये है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है कि अगर कुछ चीज़ खो जाती है तो मान लेते हैं किसी कैंडिडेट ने अपने गोल्ड के जो लॉकेट है या फिर मंगलसूत्र है उसको ज्वेलरी को बाहर रख दिया, उन्होंने एक बॉक्स बना दिया, इसमें पटक दो आप लोग ले जा करके। गार्ड कहता है कि हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग बाहर कहीं पर भी रख करके आइए। गार्ड ने बोल दिया आप लाइन से अलग हो जाओ, ठीक है। तो भाई अगर वो चीज़ वापस नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एग्ज़ाम अथॉरिटी लेगी, कॉलेज वाले लेंगे, या जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी होगी, सिक्योरिटी स्टाफ की होगी, या फिर कॉलेज की होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता है कि कैंडिडेट्स अपनी जो वैल्यूएबल चीज़ है इनको बाहर रखेंगे, उसके लिए प्रॉपर सिक्योर्ड अरेंजमेंट क्यों नहीं है? इसी तरीके से कैंडिडेट की जो व्हीकल की कीज़ हैं वो बाहर आपने एक बॉक्स में पटकवा दी, ठीक है, समझ रहे हो। अब सोचो एक बॉक्स में सैकड़ों लोगों की चाबियां पड़ी हुई हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हर कैंडिडेट आया, किसी ने अपनी कीज़ उठाई, किसी ने दूसरे की कीज़ उठाई और चला गया। लेकिन गलती किसी दूसरे व्यक्ति की है या फिर नहीं है जिसकी चाबी खो गई, जिसकी गाड़ी ही खो गई? क्या चाबी ही गायब हो गई? और अगर किसी की बाइक या फिर कार मान लेते हैं कि चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? इन सब चीज़ों की कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी भाई। सोने की जैसी चीज़ें हैं, गोल्ड जैसी चीज़ पड़ी हुई है, मान लो आप एक बॉक्स में, आप इमेजिन करके देखो कौन नहीं लेने करके जाएगा? आप लोग सोचो एक बार, इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? इसका क्लियर आंसर दिखाई नहीं देता है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ मैं, मेरा सवाल स्ट्रिक्ट चेकिंग से नहीं है। चेकिंग ज़रूरी है, चेकिंग आपको करनी ही चाहिए। आप लोग सिक्योरिटी रखो, चीटिंग रोकने के लिए जितने जेन्युइन मेजर्स हो सकते हैं उनको लगाओ, लेकिन कैंडिडेट्स की जो वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनकी प्रॉपर स्टोरेज की अकाउंटेबिलिटी लो, ठीक है। और बैग वैग रखने के लिए भाई फ्री रखो, वहाँ पर भी आप 20-30 रुपये 50 रुपये चार्ज ले रहे हो, ये क्या मतलब है? ठीक है, अगर आपने भाई जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करो ना। पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनमें जैसे चीटिंग होती है, तो अगर होती भी है ना तो अक्सर सिर्फ एक कैंडिडेट के कान में ईयरफोन नहीं लगा होता, मतलब कोई मुन्ना भाई की मूवी नहीं चल रही, पॉकेट में मोबाइल रखा हुआ है और ईयरफोन लगा करके वो चीटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बड़े लेवल पर जो चीटिंग होती है वो पूरी की पूरा ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मान लेते हैं पूरा का पूरा सेंटर पे चीटिंग हो रही है, या फिर मान लेते हैं कि भाई उनकी जो एग्ज़ाम की सीट्स है वही बिकी हुई है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई एक पेन पर एक सवाल लेकर के चला गया और वही सवाल सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, मान लेते हैं कि वो चेकिंग का प्रोटोकॉल है तो उसको करो पूरा, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई ईयरफोन लेकर के गया होगा या फिर लॉकेट में लगा करके बैठा होगा, ऐसा नहीं होता है। कैंडिडेट पर शक करना आसान है, ये बात तो भाई सही बात है, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है उनको पूरा करना आपका काम है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। और हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो, ठीक है।
कोल इंडिया का मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल ऐसी चेकिंग होने लगी है, तो जानबूझ करके ऐसी कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस चीज़ पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, ना कॉलेज वालों ने, ना जैसे मान लेते हैं यहाँ पर TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था तो ना TCS ने ली है इसकी जिम्मेदारी, तो कोई भी नहीं ले रहा है इस चीज़ की जिम्मेदारी। तो एक्चुअली में इस चीज़ की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? मतलब कि भाई अगर आपने इतने बड़े लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा कि भाई लोगों की आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स उतरवा करके एक डब्बे में तो पटकवा रहे हो, आपने ये नहीं सोचा कि भाई वो ऑर्नामेंट्स उस इंसान तक कैसे पहुंचेंगे। आप उसको इवन ये भी नहीं अलाउ कर रहे हो कि वो अपनी क्लास तक ले जाए और क्लास में ले जा करके इन्विजिलेटर के डेस्क पर रख दे, ये भी नहीं, बिल्कुल कॉलेज के बाहर होना चाहिए वो चीज़। अब आप लोग खुद सोचो कि भाई गोल्ड जैसी चीज़, गाड़ी की चाबी जैसी चीज़ आपने एक डब्बे में पटकवा दी, सोचना है इस चीज़ को, राइट। अब देखो, मैं किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज़ मैंने झेला है, जो चीज़ मैंने देखा है, समझा है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार, आप लोग कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइए। और अगर इसकी जिम्मेदारी होती है, कोई भी चीज़ खो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है। तीसरा सवाल एक चीज़ ये भी था कि भाई अगर जैसे कि बैग रखने वाली चीज़ें हैं ना, हर एग्ज़ाम में बैग रखने का एक जगह होती है कि वहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट बैग लेकर के आया तो भाई वो अपना बैग रख दे, तो वहाँ पर 20 रुपये 30 रुपये देने का क्या है भाई, मतलब समझ रहे हो आप लोग। कोई अगर अपन लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, जैसे जू में घूमने जाते हैं, वहाँ पर अगर कुछ सामान रखना है तो समझ में आता है 20-30 रुपये देने पड़ रहे हैं जूते चप्पल रखने के लिए, बैग रखने के लिए। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा रहे हो, आप कंडक्ट करवा रहे हो ना, जो इतना बड़ा कॉलेज है वो इस चीज़ के लिए पे ले रहा है, पैसे ले रहा है, तभी जाकर कंडक्ट करवा रहा है। तो भाई आप लोग उस चीज़ के लिए, मतलब बच्चों के बैग रखवाने के लिए आप लोग अलग से पैसे ले रहे हो, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई वो लोग एक डब्बे में ले जाकर के सारा सामान पटक दो, तो इन चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं बैठता है, ऑलराइट। हालांकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट स्टिल ये मेरा काम है कि मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूं और आपको सही एक पिक्चर दिखाऊं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लेते हैं ये राजीव गांधी में होता है, ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं महाविद्यालय, ठीक है, ये कोलार में है। तो यहाँ पर आप लोग भाई इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। अगर बैग वहाँ पर आप जमा करोगे तो अलग से वो लोग 20-30 रुपये 50 रुपये आपसे मांगेंगे, ठीक है। आपका जो भी सामान है, जैसे गोल्ड की चीज़ें हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई मत ही लेकर के जाओ। गाड़ी की चाबी अब बहुत संभाल करके रखो, क्योंकि ये लोग तो सीधा एक डब्बे में ले जा करके पटकवा देंगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है बाद में इस चीज़ को इम्प्रूव कर लें अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है भाई। अभी ये लोग सीधा एक ले जा करके एक डब्बे में पटकवा देते हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा सामान पड़ा रहेगा, कौन किसकी गाड़ी ले जाएगा किसी को ध्यान नहीं है। इवन जहाँ पर पार्किंग थी ना बाहर, ठीक है, पार्किंग में कौन किसकी गाड़ी ले जा रहा है ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान नहीं हो रही है ना। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई भी नहीं था, कुछ भी इंतज़ाम नहीं था। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि चोरी हो जाएगा तो आपका सामान रहेगा, कॉलेज वाले तो भाई पल्ला झाड़ लेंगे, हमको नहीं पता, आप लोग करो आपको जो करना है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कल का होने वाला है, क्योंकि मैं रोज़ इस चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूँ। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए जय श्री राम।